हिंदी साहित्य जगत में प्रेमचंद का जितना महत्व है शायद किसी और रचनाकार का, किसी और लेखक, निबंधकार, कहानीकार, उपन्यासकार का नहीं है। और इसी निबंध की अगली कड़ी में निबंध निलय का जो दूसरा निबंध है, तो ये प्रेमचंद का ही निबंध साहित्य का उद्देश्य, प्रगतिशीलता, इस पर उन्होंने निबंध लिखा। क्या लिखते हैं प्रेमचंद? प्रगतिशील लेखक संघ, यह नाम ही मेरे विचार से गलत है। साहित्यकार या कलाकार स्वभावगत प्रगतिशील होता है। अगर यह उसका भाव ना होता तो शायद वह साहित्यकार ही ना होता। उसे अपने अंदर भी एक कमी महसूस होती है और बाहर भी। इसी कमी को पूरा करने के लिए उसकी आत्मा बेचैन रहती है। अपनी कल्पना में वह व्यक्ति और समाज को सुख और स्वच्छंदता कि जिस अवस्था में देखना चाहता है वह उसे दिखाई नहीं देती। इसलिए वर्तमान मानसिक और सामाजिक अवस्थाओं से उसका दिल कुढ़ता रहता है। आप देख रहे होंगे कि प्रेमचंद की जो शैली है, जो उनकी कहानियाँ, उपन्यास, तो वही शैली यहाँ पर भी उतर रही है। वह इन अप्रिय अवस्थाओं का अंत कर देना चाहता है जिससे दुनिया में जीने और मरने के लिए इससे अधिक अच्छा स्थान हो जाए। यही वेदना और यही भाव उसके हृदय और मस्तिष्क को सक्रिय बनाए रखता है। उसका दर्द से भरा हृदय इसे सहन नहीं कर सकता कि एक समुदाय क्यों सामाजिक नियमों और रूढ़ियों के बंधन में पढ़कर कष्ट भोगता रहे। क्यों ना ऐसे सामान इकट्ठे किए जाएं कि वह गुलामी और गरीबी से छुटकारा पा जाए। वह इस वेदना को जितनी बेचैनी के साथ अनुभव करता है, उतनी ही उसकी रचना में जोर और सच्चाई पैदा होती है। अपनी अनुभूतियों को यह जिस क्रमानुपात में व्यक्त करता है वही उसकी कला कुशलता का रहस्य है। पर शायद इस विशेषता पर जोर देने की जरूरत इसलिए पड़ी कि प्रगति या उन्नत से प्रत्येक लेखक या ग्रंथकार एक ही अर्थ नहीं ग्रहण करता। जिन अवस्थाओं को एक समुदाय उन्नति समझ सकता है, दूसरा समुदाय असंदिग्ध अवनति मान सकता है। इसलिए साहित्यकार अपनी कला को किसी उद्देश्य के अधीन नहीं करना चाहता। उसके विचारों में कला केवल मनोभावों के व्यक्तिकरण का नाम है, चाहे उन भावों से व्यक्ति या समाज पर कैसा भी असर क्यों ना पड़े। उन्नत से हमारा तात्पर्य उस स्थिति से है जिससे हम में दृढ़ता और कर्मशक्ति उत्पन्न हो, जिससे हमें दुखावस्था की अनुभूति हो। हम देखें कि किन अंतर्बाह्य कारणों से हम इस निर्जीवता और हास की अवस्था को पहुंच गए और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। हमारे लिए कविता के वे भाव निरर्थक हैं जिनसे संसार की नश्वरता का आधिपत्य हमारे हृदय पर और दृढ़ हो जाए, जिनसे हमारे हृदयों में नैराश्य छा जाए। वे प्रेम कहानियां जिनसे हमारे मासिक पत्रों के पृष्ठ भरे रहते हैं हमारे लिए अर्थहीन है अगर वे हमें हरकत और गर्मी नहीं पैदा करते। तो इस निबंध को सिर्फ आप निबंध निलय का हिस्सा के तौर पर पढ़ो। इसको प्रेमचंद की कहानियों को समझने के लिए भी प्रयोग कर सकते हो। अगर हमने दो नवयुवकों की प्रेम कहानी कह डाली पर उससे हमारे सौंदर्य प्रेम पर कोई असर ना पड़ा, और पड़ा भी तो केवल इतना ही कि हम उनकी विरह व्यथा पर रोएं, तो इसमें हमें कौन सी मानसिक या रुचि संबंधी गतिविधि हुई? इन बातों से किसी जमाने में हमें भावावेश हो जाता रहा होगा, पर आज के लिए वे बेकार हैं। इस भावोत्तेजक कला को अब जमाना नहीं रहा है। अब तो हमें उस कला की आवश्यकता है जिस कर्म का संदेश हो। तो हजरत इकबाल के साथ हम भी कहते हैं, रज़्मे हयात होई सुंदर तपिश नयाबी दर कुलूम आर मदीम नंग दस्त आवे जूरा ब आसियान नसीजम जे लज्जते परवाज गहे बसा के गुलम गहे बरलबे जुयम। अर्थात अगर तुझे जीवन के रहस्य की खोज है तो वह तुझे संघर्ष के सिवा और कहीं नहीं मिलने का। सागर में जाकर विश्राम करना नदी के लिए लज्जा की बात है। आनंद पाने के लिए मैं घोंसले में कभी बैठता नहीं, कभी फूलों की टहनियों पर
तो कभी नदी के तट पर होता हूँ। मतलब को अगर ये चीज़ें ढूँढनी ही हैं, इन कविताओं, कहानियों में वो चीज़ें ढूँढनी ही हैं, तो किसी भावावेश कविता में आप ढूँढने जाओगे, तो वो चीज़ें मिलने वाली नहीं हैं। हमारे पंथ में अहम बात अपने व्यक्तित्व दृष्टिकोण को प्रधानता देना वह वस्तु है, जो हमें जड़ता, पतन और लापरवाही की ओर ले जाती है। और ऐसी कला हमारे लिए ना व्यक्ति रूप में उपयोगी है, ना समुदाय रूप में। मुझे कहने में हिचक नहीं कि मैं और चीज़ों की तरह कला को भी उपयोगिता की तुला पर तौलता हूँ। निसंदेह कला का उद्देश्य सौंदर्य दृष्टि की पुष्टि करना है और वह हमारे आध्यात्मिक आनंद की कुंजी है। पर ऐसा कोई रुचिकर मानसिक और आध्यात्मिक आनंद नहीं जो अपनी उपयोगिता का पहलू ना रखता हो। आनंद स्वतः एक उपयोगिता युक्त वस्तु है और उपयोगिता की दृष्टि से एक ही वस्तु से हमें सुख भी होता है और दुख भी होता है। आसमान पर छाई लालिमा निसंदेह बड़ा सुंदर दृश्य है, परंतु साड़ में आकाश पर ऐसी लालिमा छा जाए तो वह हमें प्रसन्नता देने वाली नहीं हो सकती। उस समय तो हम आसमान पर काली काली घटाएं देखकर ही आनंदित होते हैं। फूलों को देखकर हमें इसलिए आनंद होता है कि उनसे फलों की आशा होती है। प्रकृति से अपने जीवन का सुर मिलाकर रहने में हमें इसलिए आध्यात्मिक सुख मिलता है कि हमारा जीवन विकसित और पुष्ट होता है। प्रकृति का विधान, वृद्धि और विकास है। जिन भावों, अनुभूतियों और विचारों से हमें आनंद मिलता है, वो इसी वृद्धि और विकास सहायक हैं। कलाकार अपनी कला से सौंदर्य की सृष्टि करके परिस्थिति को विकास के उपयोगी बनाता है। परंतु सौंदर्य भी और पदार्थों की तरह स्वरूप स्वरूपस्थ भी और निरपेक्ष नहीं, उसकी स्थिति भी सापेक्ष है। एक रईस के लिए जो वस्तु सुख का साधन है, वही दूसरे के लिए दुख का कारण हो सकती। एक रईस अपने सुरभित सुरम उद्यान में बैठकर जब चिड़ियों का कलगान सुनता है, तो उसे स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होती है। परंतु एक दूसरा सज्ञान मनुष्य वैभव की सामग्री को घृणतम वस्तु मानता है। बंधुत्व और समता, सभ्यता और प्रेम सामाजिक जीवन के आरंभ से ही आदर्शवादियों का सुनहला स्वप्न रहे हैं। धर्म प्रवर्तकों ने धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक बंधनों से इस स्वप्न को सच्चाई बनाने का सतत किंतु निष्फल यत्न किया है। महात्मा बुद्ध हों, हजरत ईसा, हजरत मोहम्मद, आज सभी पैगंबरों और धर्म प्रवर्तकों ने नीति की नींव पर इस समता की इमारत खड़ी करनी चाहिए। पर किसी को सफलता ना मिली और छोटे बड़े का भेद निष्ठुर रूप में प्रकट हो रहा है, शायद ही होता। अर्थात आप वर्तमान में जिस अहम बात को देख रहे हो, ये पकड़ जमाए हुए, ऐसा बोलते हैं। आजमाए को आजमाना मोता है। कहावत के अनुसार यदि हम अब भी धर्म और नीति का दामन पकड़कर समानता के ऊंचे लक्ष्य पर पहुंचना चाहें तो विफलता ही मिलेगी। क्या हम इस सपने को उत्तेजित मस्तिष्क से समझकर भूल जाएं, तब तो मनुष्य की उन्नति और पूर्णता के लिए कोई आदर्श ही बाकी रह जाएगा। इससे कहीं अच्छा कि मनुष्य का अस्तित्व ही मिट जाए। जिस आदर्श को हमने सभ्यता के आरंभ से पाला है, जिसके लिए मनुष्य ने ईश्वर ने जाने कितनी कुर्बानियां की, जिसकी परिणति के लिए धर्मों का आविर्भाव हुआ, मानव समाज का इतिहास जिस आदर्श की प्राप्त इतिहास है, उसे सर्वमान्य समझकर, एक अमिट सच्चाई समझकर हमें उन्नत के मैदान में कदम रखना है। हमें एक ऐसे नए संगठन को सर्वांगपूर्ण बनाना है, जहां समानता केवल नैतिक बंधनों पर आश्रित न रहकर अधिक ठोस रूप प्राप्त कर ले। हमारे साहित्य को उसी आदर्श को अपने सामने रखा है। ये सुंदरता की कसौटी बदलनी होगी। अभी तक यह कसौटी अमीरी और विलासिता के ढंग की थी। हमारा कलाकार अमीरों का पल्ला पकड़े रहना चाहता था। उन्हीं की कदरदानी पर उसका अस्तित्व अवलंबित था और उन्हीं के सुख दुख, आशा निराशा, प्रतियोगिता और प्रतिद्वंदता की व्याख्या कला का उद्देश्य था। उसकी निगाह अंतःपुर और बंगलों की ओर उठती है। झोपड़े और खंडहर उसके ध्यान के अधिकारी न थे। उन्हें वह मनुष्यता की परत के बाहर समझता था। कभी इनकी चर्चा करता भी था तो इनका मजाक उड़ाने के लिए, ग्रामवासी की देहती वेशभूषा और तौर तरीके पर हंसने के लिए, उसका सीन का दुरुस्त न होना या मुआ वीरों का गलत उपयोग उसके व्यंग विद्रूप की स्थायी सामग्री थी। वह भी मनुष्य है, उसके भी हृदय है और उसमें भी आकांक्षाएं हैं। एक अलग की कल्पना के बाहर की बात थी।
कला नाम था और अब भी है, संकुचित रूप, पूजा का, शब्द योजना का, भाव निबंध का। उसके लिए कोई आदर्श नहीं, जीवन का कोई ऊंचा उद्देश्य नहीं। भक्ति, वैराग्य, अध्यात्म और दुनिया से किनारा कसी उसकी समूची राय है। हमारे उस कलाकार के विचार से जीवन का चरम लक्ष्य यही है। उसकी दृष्टि अभी इतनी व्यापक नहीं कि जीवन संग्राम में सौंदर्य का परमोत्कर्ष देखे। उपवास और नग्नता में भी सौंदर्य का अस्तित्व संभव है। इसे कदाचित वह स्वीकार नहीं करता। उसके लिए सौंदर्य सुंदर स्त्री है, उस बच्चों वाली गरीब रूप रहित स्त्री में नहीं, जो बच्चे को खेत की मेड़ पर सुलाए पसीना बहा रही है। उसने निश्चय कर लिया है कि रंगे होठों, कपोलों और भौहों में निसंदेह सुंदरता का वास है। उसके उलझे हुए बालों, पपड़ियों, पड़े हुए ओठों और कुम्हलाए हुए गालों में सौंदर्य का प्रवेश कहाँ। तो एक तरह से ये व्यंग करता हुआ कि आपने कला की एक परिभाषा बना दी है। जो कला सिर्फ सुंदर स्त्री में दिखती है, उस गरीब बच्चों वाली स्त्री में नहीं दिखती है, जो मेड़े पर अपने बच्चों को सुलाए हुए पसीना बहा रही है। वहां पे आपको कला नहीं दिखती है। और क्या है भी, उसके उलझे हुए बालों में, पपड़ियों पड़े हुए होठों पे और कुम्हलाए हुए गालों में क्या सौंदर्य का प्रवेश है? तो ये सवाल प्रेमचंद पूछ रहे हैं। पर यह संकीर्ण दृष्टि का दोष है। अगर उसकी सौंदर्य देखने वाली दृष्टि में विस्तृत आ जाए, तो वह देखेगा कि रंगे होठों और कपोलों की आड़ में अगर रूप गर्ग और निष्ठुरता छिपी है, तो इन मुरझाए हुए होठों और कुमलाए हुए गालों के आंसुओं में त्याग, श्रद्धा और कष्ट सहिष्णुता है। हाँ, उसमें नफासत नहीं, दिखावा नहीं, सुकुमारता नहीं, हमारी कला यौवन के प्रेम में पागल है। और यही नहीं जानती कि जवानी छाती पर हाथ रखकर कविता पढ़ने, नायिका की निष्ठुरता का रोना रोने या उसके रूप, गर्व और चोचलों पर सिर धुनने में नहीं। जवानी नाम है आदर्शवाद का, हिम्मत का, कठिनाई से मिलने की इच्छा का, आत्मत्याग का। उसे तो इकबाल के साथ कहना होगा, अज दस्ते जुनूने मन जिब्रील जबरू सदे, यजदाव क मंद आवारे हिम्मते मर्दाना। अर्थात मेरे उन्मत्त हाथों के लिए जिब्रील एक घटिया शिकार है। ए हिम्मते मर्दाना, क्यों न अपनी कमंद में तू खुदा को ही फांस ले। अथवा चू मौज साजे वजूदम जे सैल वे प्रवाह मत गुवा गुमा मवर की दरी बहर साहिल जो हम। अर्थात रंग की भांति मेरे जीवन की तरी भी प्रवाह की ओर से प्रवाह है। यह ना सोचो कि इस समुद्र में मैं किनारा ढूंढ रहा हूँ। और यह अवस्था उस समय पैदा होगी हमारा सौंदर्य व्यापक हो जाएगा, जब सारी शिष्ट उसकी परत में आ जाएगी। वह किसी विशेष श्रेणी तक ही सीमित ना होगा। उसकी उड़ान के लिए केवल बाग की चार दीवारी ना होगी, किंतु वह वायुमंडल होगा जो सारे भूमंडल को घेरे हुए है। तब कुरुचि हमारे लिए सहना होगी। तब हम उसकी जड़ खोदने के लिए कमर कसकर तैयार हो जाएंगे। हम जब ऐसी व्यवस्था को सहन न कर सके, हजारों आदमी कुछ अत्याचारियों को गुलाम करें, तभी हम केवल कागज के पृष्ठों पर शिष्ट करके ही संतुष्ट न हो जाएंगे, किंतु उस विधान की शिष्ट करेंगे जो सौंदर्य, सुरुचि, आत्मसम्मान और मनुष्यता का विरोधी ना हो। मतलब थोड़ा सा ये आधार भी ले रहे हैं कि केवल कागजी कलमों में, केवल कागज के पृष्ठों को भर देने में हम संतुष्ट नहीं होने के। आगे, साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है। उसका दर्जा इतना ना गिराइए, वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। हमें अक्सर ये शिकायत होती है कि साहित्यकारों के लिए समाज में कोई स्थान नहीं। अर्थात भारत के साहित्यकारों के लिए सभ्य देशों में तो साहित्यकार समाज का सम्मानित सदस्य है, और बड़े बड़े अमीर और मंत्रिमंडल के सदस्य उससे मिलने में अपना गौरव समझते हैं। परंतु हिंदुस्तान तो अभी मध्य युग की अवस्था में पड़ा हुआ है। यदि साहित्य ने अमीरों के याचक बनने को जीवन का सहारा बना लिया, और हम उन आंदोलनों, हलचलों और क्रांतियों से बेखबर हों जो समाज में हो रही हैं, अपनी ही दुनिया बनाकर उसमें रोता और हंसता हो, तो इस दुनिया में उसके लिए जगह ना होने में कोई अन्याय नहीं है। जब साहित्यकार बनने के लिए अनुकूल रुचि के सिवा और कोई कैद नहीं हो, जैसे महात्मा बनने के लिए किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, आध्यात्मिक उच्चता ही काफी होगी, तो महात्मा लोग दर दर फिरने लगे, उसी तरह साहित्यकार भी लाखों निकल आए। इसमें शक नहीं कि साहित्यकार पैदा होता है, बनाया नहीं जाता।
पर यदि शिक्षा जिज्ञासा से प्रकृति की इस देन को बढ़ा सके, तो निश्चय ही हम साहित्य की अधिक सेवा कर सकेंगे। अरस्तु ने और दूसरे विद्वानों ने भी साहित्यकार बनने वालों के लिए कड़ी शर्तें लगाई हैं, और उनकी सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक और भागवत सभ्यता तथा शिक्षा के लिए सिद्धांत और विधियां निश्चित कर दी गई हैं। मगर आज तो हिंदी के साहित्यकार के लिए प्रवृत्ति मात्र अलम समझी जाती है, और इसी प्रकार की तैयारी की उसके लिए आवश्यकता नहीं। वह राजनीति, समाजशास्त्र या मनोविज्ञान से सर्वथा अपरिचित हो, फिर भी वह साहित्यकार है। साहित्यकार के सामने आजकल जो आदर्श रखा गया है, उसके अनुसार वे सभी विधाएं उसके विशेष अंग बन गई हैं, और साहित्यकार की प्रवृत्ति अहमवाद या व्यक्तिवाद तक परिमित नहीं रही, बल्कि यह मनोविज्ञान और सामाजिक होता जाता है। अब वह व्यक्ति को समाज से अलग नहीं देखता, किंतु उसे समाज के एक रंग रूप में देखता है। इसलिए नहीं कि समाज पर हुकूमत करे, उसे अपना स्वार्थ साधन और आधार बनाए, मानो उसमें और समाज में सनातन सत्यता है, बल्कि इसलिए कि समाज के अस्तित्व के साथ उसका अस्तित्व कायम है, और समाज से अलग होकर उसका मूल्य शून्य के बराबर हो जाता है। हम में से जिन्हें सर्वोत्तम शिक्षा और सर्वोत्तम मानसिक शक्तियां मिली हैं, उन पर समाज के प्रति उतनी ही जिम्मेदारी भी है। हम उस मानसिक पूंजीपति को पूजा के योग्य समझेंगे जो समाज के पैसे से ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सके और स्वार्थ साधन में लगाता है। समाज के निजी लाभ उठाना ऐसा काम है जिसे कोई साहित्यकार कभी पसंद नहीं करे। उस मानसिक पूंजीपति का कर्तव्य है कि समाज के लाभ को अपने निज लाभ से अधिक ध्यान देने योग्य समझे, अपनी विद्या को योग्यता और समाज को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने की कोशिश करे। वह साहित्य के किसी भी विभाग में प्रवेश क्यों ना करे, उसे उस विभाग में विशेषतः और सब विभागों से सामान्यतः परिचय हो। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार सम्मेलनों की रिपोर्ट पढ़ें, तो हम देखेंगे कि ऐसा कोई शास्त्रीय, सामाजिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक प्रश्न नहीं है जिस पर उनमें विचार विनिमय ना होता हो। इसके विरुद्ध हम अपनी ज्ञान सीमा को देखते हैं, तो हमें अपने अज्ञान पर लज्जा आती है। हमने समझ रखा है कि साहित्य रचना के लिए आशु बुद्धि और तेज कलम काफी है, पर यही विचार हमारी साहित्यिक अवनति का कारण है। हमें अपने साहित्य का मानदंड ऊंचा करना होगा, जिससे वह समाज की अधिक मूल्यवान सेवा कर सके, जिसमें समाज में उसे यह पद मिल सके जिसका वह अधिकारी है, जिसमें वह जीवन के प्रत्येक विभाग की आलोचना विवेचना कर सके, और हम दूसरी भाषाओं तथा साहित्यों का झूठा खाकर ही संतोष ना करें, किंतु खुद भी उस पूंजी को बढ़ाएं। हमें अपनी रुचि और प्रवृत्ति के अनुकूल विषय चुन लेने चाहिए, और विषय पूर्ण अधिकार प्राप्त करना चाहिए। हम जिस आर्थिक अवस्था में जिंदगी बिता रहे हैं, उसमें यह काम कठिन अवश्य है, पर हमारा आदर्श ऊंचा रहना चाहिए। हम पहाड़ की चोटी तक ना पहुंच सकेंगे, तो कमर तक तो पहुंच ही जाएंगे, जो जमीन पर पड़े रहने से कहीं अच्छा है। अगर हमारा अंतर प्रेम की ज्योति से प्रकाशित हो और सेवा का आदर्श हमारे सामने हो, तो ऐसी कोई कठिनाई नहीं जिस पर हम विजय ना प्राप्त कर सके। जिन्हें धन वैभव प्यारा है, साहित्य मंदिर में उनके लिए स्थान नहीं है। यहाँ तो उन उपासकों की आवश्यकता है जिन्होंने सेवा को ही अपने जीवन की सार्थकता मान लिया है। उनके दिल में दर्द की तड़प हो और मोहब्बत का जोश हो। अपनी इज्जत तो अपने हाथ है। अगर हम सच्चे दिल से समाज की सेवा करेंगे, तो मान, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि सभी हमारे पांव चूमेगी। फिर मान प्रतिष्ठा की चिंता हमें क्यों सताए, और उसके ना मिलने से हम निराश क्यों हों। सेवा में जो आध्यात्मिक आनंद है, वही हमारा पुरस्कार है। हमें समाज पर अपना पन जताने, उस पर रौब जमाने की हवस क्या हो। दूसरों से ज्यादा आराम के साथ रहने की इच्छा भी हमें क्यों सताए। हम अमीरों की श्रेणी में अपनी गिनती क्यों कराएं। हम तो समाज के झंडा लेकर चलने वाले सिपाही हैं, और सारी जिंदगी के साथ ऊंची निगाह हमारे जीवन का लक्ष्य है। जो आदमी सच्चा कलाकार है, वह स्वार्थ में जीवन का प्रेमी नहीं हो सकता। उसे अपनी मना संतुष्टि के लिए दिखावे की आवश्यकता नहीं, उसे तो घृणा होती है। वह तो इकबाल के साथ कहता है, मर्दुम आजादम आगू ना राय और आयु रम की मरा, मिताबा कुछ तब ये जामे जुलाले दीकरा। अर्थात मैं आजाद हूँ, और इतना हयादार हूँ कि मुझे दूसरों के निथरे हुए पानी के एक प्याले से मारा जा सकता है। हमारी परिषद ने कुछ इसी प्रकार के सिद्धांतों के साथ कर्म क्षेत्र में
प्रवेश किया है। साहित्य का शराब शराब कबाब और राग रंग का मुखापेक्षी बना रहा। उसे पसंद नहीं, वह उसे उद्योग और कर्म का संदेश वाहक बनाने का दावेदार है। उसे भाषा से नहीं, आदर्श व्यापक होने से भाषा अपने आप सरल हो जाती है। भाव, सौंदर्य, बनाव, श्रृंगार से बेपरवाही ही दिखा सकता है। जो साहित्यकार अमीरों को मुंह होने वाला है, वह रईसी रचना शैली स्वीकार करता है। जो जनसाधारण का है, वह जनसाधारण की भाषा में लिखता है। हमारा उद्देश्य देश में ऐसा वायुमंडल उत्पन्न कर देना है जिससे अभीष्ट प्रकार का साहित्य उत्पन्न हो सके और पनप सके। हम चाहते साहित्य केंद्रों में हमारी परिषदें स्थापित हों और वहाँ साहित्य की रचनात्मक प्रवृत्तियों पर नियम पूर्वक चर्चा हो। नियम पढ़े जाएं, बहस हो, आलोचना प्रत्यालोचना हो। तभी वह वायुमंडल तैयार होगा, तभी साहित्य में नए युग का आविर्भाव होगा। हम हर एक सूबे में, हर एक जवान में ऐसी परिषदें स्थापित करना चाहते हैं जिसमें हर एक भाग में अपना संदेश पहुंचा सके। यह समझना भूल होगी कि यह हमारी कोई नई कल्पना है। नहीं, इसके साहित्य सेवियों के हृदयों के में सामुदायिक भावनाएं विद्यमान हैं। भारत को एक भाषा में इस विचार के बीच प्रकृति और परिस्थिति ने पहले से बो रखे हैं। जगह उसके अखुए भी निकलने लगे हैं। उसको खींचना एवं उसके लक्ष्य को पुष्ट करना हमारा उद्देश्य है। हम साहित्यकार में कर्म शक्ति का अभाव है, एक कड़वी सच्चाई है, पर हम उसकी ओर से आंखें नहीं बंद कर सकते। अभी तक हमने साहित्य का जो आदर्श अपने सामने रखा था, उसके लिए कर्म की आवश्यकता ना थी। कर्माभाव भी उसका गुण था, क्योंकि अक्सर कर्म और अपने साथ पक्षपात और संकीर्णता को भी लाता है। अगर कोई आदमी धार्मिक होकर अपनी धार्मिकता पर गर्व करे, तो इससे कहीं अच्छा है कि धार्मिक ना होकर खाओ पियो मौज करो का कायल हो। ऐसा स्वच्छंदचारी तो ईश्वर की दया का अधिकारी हो भी सकता है, पर धार्मिकता का अभिमान रखने वाले के लिए इसकी संभावना नहीं है। जो हो, जब तक साहित्य का काम केवल मन बहलाव का जुटाना, केवल लोरियां गाकर सुलाना, केवल आंसू बहाकर जी हल्का करना था, तब तक इसके लिए कर्म की आवश्यकता ना थी। वह एक दीवाना था जिसका गम दूसरे खाते थे। मगर हम साहित्य को केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हमें गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे। सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। तो यही सारी बातें हमें समझाती हैं इस निबंध को। साहित्य जनसमूह के लिए प्रगतिशीलता, जिससे हम ना सिर्फ प्रेमचंद के व्यक्तित्व को समझ पाते, बल्कि हमें कैसा साहित्य, कैसा चीज लिखना है, वो भी बता सकता है। और प्रेमचंद भी स्वयं साफ कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि आपकी भाषा में वो उच्चपना हो, आपके भाव में उच्चपन हो, ये सबसे जरूरी है। तो ये था प्रेमचंद का निबंध।